जैसे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का ऑफ क्लास 10, जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो आज मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमें व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ अ सिंपल ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ABC आपका ट्राइंगल है सपोज, तो इसमें आपका बेस क्या है? इसमें आपका बेस क्या है? BC आपका बेस है, ये आपका बेस है। ठीक है, और ये जो है आपकी क्या है? हाइट है। सपोज ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये आपका O है। ठीक है, तो AO आपकी क्या है? हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा किसके लिए है? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब उस टाइप की ट्राइंगल्स जिसमें कि जनरली हम आराम से हमें हाइट और बेस दिया हो। अगर हमारे पास हाइट और बेस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें साइड्स दी हुई है, सपोज ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको हाइट और बेस नहीं दी है, आपको सिर्फ साइड्स दिए हुए हैं। साइड्स सपोज A और B और C आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें आपको A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल C, मतलब तीनों के तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तब आप क्या करोगे? तब आप हेरोन्स फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। आप हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आप उसके एरिया निकाल सकते हैं। तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं? पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर जो कि हम S से डिनोट करते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, जहाँ पर A B C आपके क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब A B C है, इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B, और ये हो गया S माइनस C। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये आपका क्या है? हेरोन्स फार्मूला है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एरिया होगा, एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो सबको पता है कि ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। वहीं अगर बात की जाए, हमें इसका डायगोनल निकालना हो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा रूट L स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, हमें ये पता है कि रेक्टेंगल की यहाँ पर रेक्टेंगल जो है इसके एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो सपोज ये आपका डायगोनल जा रहा है, A B C D आपका रेक्टेंगल है और AC इसका डायगोनल है, और लेंथ हमें पता है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC क्या होगा? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसीलिए इसका क्या हो गया? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वहीं अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, नोट डाउन करिए फॉर्मूलेज, तब तक मैं आपको और प्लीज़ नोट डाउन दीज फॉर्मूलेज, और अभी मैं आपको और फॉर्मूलेज बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट, सपोज आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। सपोज इसकी साइड A है, A और A, इसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल है। तो अगर हमें हाइट निकालना हो, ठीक है, तो हाइट हम कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल हो जाएगा √3 अपॉन 2a के। ठीक है, वहीं अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो आपका इक्वल होगा √3 अपॉन 4a स्क्वायर के। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है डायरेक्ट निकालने का। और अगर आपसे इसे पूछा जाए कि पेरीमीटर निकालना है,
पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा 3a। ठीक है, अब बात की जाए स्क्वायर की। ये तो था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर के लिए। स्क्वायर में आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर आपका इक्वल हो जाएगा 4a के, 4 इंटू साइड। स्क्वायर आपका एरिया आपका किसके इक्वल होगा? एरिया आपका होगा साइड इंटू साइड, मतलब साइड अगर आपका a है तो a स्क्वायर। वहीं अगर इसकी डायगनल की बात की जाए, डायगनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगनल आपका इक्वल हो जाएगा √2a के, √2a के। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोहम्बस की। रोहम्बस क्या होता है? रोहम्बस is a quadrilateral with 4 sides having its all the 4 sides equal but its diagonals are not equal। रोम्बस क्या है कि उसके चारों की चारों साइड्स, मतलब सिंपल सारी क्वालिटीज़ स्क्वायर की तरह होती हैं बट उसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और स्क्वायर के केस में क्या होता है, उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं। लेट्स सी, ये आपका रोम्बस है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते। सपोज ये D1 है तो ये डायगनल D2 है। ठीक है, तो इसमें D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, लेकिन इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी के डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगनल्स इसके बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आपका होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पर D1 और D2 क्या है? आपके डायगनल्स ऑफ रोम्बस हैं। ठीक है, अब अगर इसका पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 4a या फिर 4 इंटू साइड। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है कि डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के डायगनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। लेट्स सी, अब हम ट्रेपीजियम को कंसीडर करते हैं। लास्ट हमारा फिगर जो है ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में इसकी दो साइड्स तो आपकी पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड्स आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक है, जिसमें से ये आपका हाइट होगा। तो एरिया इसका कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू, ये आपका B है, ये आपका A है। ठीक है, तो एरिया आप ऐसे निकालोगे हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। ठीक है, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। और पेरीमीटर्स का कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर आप इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम से इसका ये सबट्रैक्ट कर लोगे तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज एल्टीट्यूड। बेस जो है आपका 3 टाइम्स एल्टीट्यूड है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ फील्ड एट द रेट ₹960 per meter per hectare is ₹12960
फाइंड द बेस एंड हाइट, फाइंड द बेस एंड हाइट। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारे पास एक एल्टीट्यूड बेस दिया हुआ है जो कि 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड है। इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड इज ₹960 पर हेक्टेयर, फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड। तो ठीक है, हमारे पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट सॉल्यूशन, टोटल कॉस्ट क्या है 12960 है। ठीक है, ये तो आपके पास टोटल कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ सोइंग क्या है, कॉस्ट ऑफ सोइंग मतलब जो आपका रेट जो है 960 पर हेक्टेयर। ठीक है, तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, जिस रेट से आप डिवाइड कर रहे हो सोइंग का। तो टोटल कॉस्ट आपके पास है 12960 अपॉन 960। इसको रिड्यूस करते हैं तो हम 13.5 हेक्टेयर्स। आप लोग कैलकुलेट खुद कर लीजिए इसे, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना हेक्टेयर हो गया। हमें ये पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर का एरिया होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होता है। तो 13.5 हेक्टेयर में कितना एरिया होगा, 13.5 हेक्टेयर में हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल है 135 इतना मीटर स्क्वायर के। ठीक है, आपका जो बेस है, सपोज बेस आप b मान रहे हो और एल्टीट्यूड को हम h सपोज करें। लेट बेस इक्वल b एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू h। ठीक है, अगर आपका बेस b है और एल्टीट्यूड आपका h है तो अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड जो है। और आपके पास क्या है, किस टाइप का फील्ड है, ट्राइंगुलर फील्ड था, मैं आपको बताना भूल गई थी। आपके पास जो है ट्राइंगुलर फील्ड है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग में इक्वल एरिया के रख दीजिए, दैट इज़ 135,000। ठीक है, बेस आपका क्या है 3 टाइम्स एल्टीट्यूड है, मतलब b इज इक्वल टू 3 टाइम्स h, 3h इंटू h इज इक्वल टू 135,000। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। थ्री 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 जा 15 एंड दिस इज 0। तो ये हो गया h स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 इंटू 2, h स्क्वेयर इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 300। h आपका किसके इक्वल है, 300 मीटर के। मैं इधर लिख दे रही हूँ, इफ़ h इज इक्वल टू 300 मीटर, अगर h आपका 300 मीटर है तो आपके पास बेस हो जाएगा 3 इंटू 300, जो कि इक्वल हो जाएगा 900 मीटर के। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पूरा मैंने जैसे सॉल्व किया आपको पूरा समझ में आ गया हो। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।